नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले शरद पवार को झटका देते हुए चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी माना। ऐसे में एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह दोनों पर ही अजीत पवार गुट का अधिकार अब हो गया है। इस बीच सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग से 3 नामों की मांग की थी। इसके अलावा शरद पवार गुट बरगद के पेड़ को प्रतीक चिन्ह के लिए मांग रहा था। दरअसल शरद पवार और उनके अपने भतीजे अजीत पवार के बीच मतभेद के बाद एनसीपी में दोनों के अलग अलग गुट बन गए थे। एक गुट शरद पवार का था और एक दूसरा गुट अजीत पवार का था। इस बीच मंगलवार को चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी माना। चुनाव आयोग ने आदेश देते हुए माना कि उनके भतीजे अजीत पवार ही एनसीपी के असली अब नेता हैं और असली एनसीपी उन्हीं की है। चुनाव आयोग का यह फैसला शरद पवार गुट के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। आयोग के इस फैसले के बाद एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों पर ही अजीत पवार गुट का अधिकार हो गया है। 6 महीने से ज्यादा समय तक चली 10 से ज्यादा सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में विवाद का निपटारा किया और भतीजे अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए शरद पवार गुट को अपने नए राजनीतिक गठन के लिए एक नाम का दावा करने और आयोग को 3 प्राथमिकताएं प्रदान करने का भी विकल्प दिया। उसके बाद अब उन्होंने आखिरकार यानी शरद पवार ने अपनी पार्टी का नया नाम सेट कर लिया और बरगद के पेड़ को उसका चुनाव चिन्ह बताया है, जिसके बाद अब वे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में भी उसी नाम और उसी चुनाव चिन्ह से विपक्षी दल के सामने चुनाव लड़ते नजर आने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।